लोग हैं। बताइए, झारखंड राज्य में जो आदिवासियों का दमन और दोहन हुआ था, किन लोगों ने किया था? यही अनूप सिंह के विचारधारा से सहमत रखने वाले लोगों ने। सुबह शाम बाहरी भीतरी और कोयला चोर क्या नहीं कहें, लेकिन परिणाम क्या हुआ? चुनाव अनूप सिंह जीत चुके हैं। तो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना, जनता ने जवाब दे दिया जयराम महतो को। इस बेरमो से जयराम महतो चुनाव हार चुके हैं, और वो भी भारी अंतर से 30,000 वोट से चुनाव हारे। तो जनता किनके साथ थी ये तो सभी को पता चल गया। अनूप सिंह के साथ में जनता थी, और अनूप सिंह चुनाव जीते हैं, और काफ़ी भारी मार्जिन से चुनाव जीते हैं, जिसमें कि भाजपा के जो रविंद्र कुमार पांडे थे उनको भी वो चुनाव हरा दिए हैं, और जयराम महतो को भी, ये दोनों को हराकर चुनाव जीते हैं फिर से अनूप सिंह। देखा जाए तो इनको अनूप सिंह को 90,246 वोट मिला, वहीं जयराम महतो को 60,871, और रविंद्र कुमार पांडे की बात करें तो 58,352 वोट मिला। इस सीट पे एक दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ एक जो इनको टक्कर देने के लिए एक और थे, तीर्थनाथ आकाश। तो वैसे तो इनका टक्कर का कोई बात नहीं, कि इनको जो वोट पड़ा वो सिर्फ 366 वोट पड़ा है। मतलब कहीं से भी जयराम महतो के आसपास नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन जो इनका इंटरव्यू था कि अगर टक्कर देने आए हैं उनसे मुकाबला करेंगे। पहले वो तीर्थनाथ आकाश जो थे इन्हीं के साथ, इन्हीं के संगठन में थे, साथ में काम करते थे, लेकिन बीच में किसी बात से मतभेद होकर अलग हो गए, और वो इनके खिलाफ चुनाव लड़ने आए थे। लेकिन उनका वोट देखे तो सिर्फ 366 आया। वहीं आप जयराम महतो की बात करें तो 60,871 वोट ला करके दूसरे नंबर में रहे हैं। तो यही है, ऐसा नहीं कि जयराम महतो जो भी इल्ज़ाम लगा रहे थे, जो भी बोल रहे सब सही ही था। अनूप सिंह अगर चुनाव जीते हैं तो कुछ तो उनको जनता के प्रति काम किए हैं, ईमानदारी रहा, तभी वो चुनाव जीते हैं। तो यही है, ये बेरमो का फिगर बता रहे हैं जी। JLK जैसा वादा कर रही थी कि ये दोनों सीटें अपना जो है, डुमरी और बेरमो दोनों सीटें आसानी से जीत जाएगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। और जो गोमिया की थी पूजा कुमारी, वो भी चुनाव हार चुकी है, दूसरे नंबर में रही। और वहीं आप रामगढ़ के बात करें पनेश्वर का, तो वो भी तीसरे नंबर में रहे, वो भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं, करीब 30,000 वोट से पीछे रहे हैं। तो इस तरह का है। जो बड़का गांव के हैं तो खैर उनका तो कोई था ही नहीं, उनका शुरू से ही कोई रोल नहीं था, बड़का गांव में जीतने का कोई चांस नहीं था। तो देखा जाए तो कितना 70 या कुछ सीट में चुनाव लड़े, पर सिर्फ एक सीट चुनाव जीत कर आई है। लेकिन ये भी है कि फर्स्ट विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे, और सफलता मिली, एक सीट का इनको मिला है सीट, तो अच्छा ही बोल सकते हैं। वैसे जयराम महतो लोगों में गुमराह खूब फैलाए हैं, अफवाह खूब, ये इस कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन कभी वो अपने सभा में बिरसा मुंडा का जिक्र नहीं किया, सिर्फ अपने कम्युनिटी के बारे में ही बात करते रहे। और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा था कि बस एक जाति का पार्टी बनकर रहेगा, ये भी कहीं हद तक सही साबित हुआ। उनके जो पार्टी मेंबर थे, तीर्थनाथ आकाश, वो उनसे अलग हो गए, फिर संजय कुमार मेहता वो उनसे अलग हो गए, और हर जगह लगभग देखिए तो यहाँ पे आपका पूजा कुमारी वो भी महतो हो गए, पनेश्वर महतो, ज़्यादातर उनका सीट जो भी टिकट मिला है सब एक ही समुदाय से हैं, एक ही जाति वर्ग से हैं। तो ये भी है। युवाओं का अगर छोड़ दे तो दूसरे एज के जो भी हैं व्यक्ति, वो इनके ऊपर आकर्षित नहीं हो पाए हैं, इस वजह से इनको वोट कम पड़ा है। मेरा है कि हम बेरमो में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा महाविद्यालय बनाएंगे, जहाँ यहाँ के जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, जो जिसकी लड़ाई हम लड़ते हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, खासकर हम जिस इलाके में खोरठा, संथाली और कुलमाणी का बेल्ट है,
तो उनके लिए कॉलेज हो, उनके बच्चे को पढ़ाया जाए, संथाली बोलने वाले बच्चे सिर्फ संथाली को डाले। तो मेरी ये है था यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएं जयराम महतो का, आगे चलकर दोनों की मित्रता कह सकते हैं ना। हाँ हाँ, भाई है छोटा वो मेरा, मित्र नहीं है वो, भाई है छोटा।